नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज पीएम मोदी का राजस्थान दौरा रहने वाला है। आज बांसवाड़ा के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। तो बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक रहेंगे प्रधानमंत्री। सुबह करीब 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे और 12:40 के करीब वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, करीब 1:45 पर बांसवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आज को आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा रहने वाला है और पीएम मोदी का मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। शाम 4 बजे नापला हेलीपैड से रवाना होंगे। आज शाम जब 4 बजेगा तब के उनके कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक पीएम रहेंगे। सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब पीएम दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 12:40 के करीब वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो इसके बाद आपको बता दें कि उदयपुर से वो सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आएंगे और करीब 1:45 के आसपास वो बांसवाड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और अलग अलग कार्यक्रम जो हैं उनके रहने वाले हैं। सुबह करीब 9:35 पर नापला छोटी सरवन हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 9:45 से और 1:30 बजे नापला माही हेलीपैड में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे माही हेलीपैड से वो रवाना होंगे और दोपहर 1:40 पर माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट नापला छोटी सरवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भी आज जो है इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तो पीएम और सीएम के क्या आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। फिलहाल इसको लेकर ताजा अपडेट और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? प्रधानमंत्री दौरे को लेकर मुख्यमंत्री खुद ही कल बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जायजा लिया था और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन जी भी यहीं हैं, जो लगातार 4 दिन से पीएम की सभा को सफल बनाने के लिए मीटिंग और हो या कुछ आम पीले चावल करके लोगों को आमंत्रित दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जो आएंगे यहाँ से 1 लाख करोड़ के आसपास के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें से मुख्य ये पावर प्लांट रहेगा, जहां 42,000 करोड़ का ये शिलान्यास करेंगे। और मोदी के आने का ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए भी ये ऊर्जा का स्रोत बड़ा रहेगा, ये जो परमाणु बिजली घर का उद्घाटन आज शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, और आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आकाश, क्योंकि पिछले 4 माह में दूसरी बार राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज कई बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। लोगों से आपने प्रतिक्रिया अगर ली होगी, उनका क्या कहना है? लोगों ने यही कहा है कि आने वाले समय में बांसवाड़ा अच्छे स्तर पर जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। जो है रोजगार बढ़ने के साथ साथ जो जनता आएगी यहाँ पे, उससे बेरोजगारी भी कम होगी। और साथ ही जो विभाग का भी कहना है कि स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी इसमें जॉब के लिए, उसके साथ ही और अन्य कई सुविधा आने की है। और साथ ही यहाँ पे जो रेल और हाईवे के लिए भी मांग करी गई है। तो आज लगता है कि ये बांसवाड़ा डूंगरपुर रतलाम रेल और रतलाम बांसवाड़ा हाईवे की भी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल आकाश, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप नजर बना करके रखिए, जब पहुंचेंगे पीएम तब भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक लाख करोड़ की देंगे सौगात। दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उदयपुर बांसवाड़ा प्रवास पर हैं और घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांट रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की
अक्षय ऊर्जा परियोजना। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण। बीकानेर, जैसलमेर में 220 केवी के 3 GSS संबंधित लाइनों के कार्य। लोकार्पण कार्यक्रम, 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी। पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र। ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य। बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, वृत्त हरिनगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य। बाड़मेर जिले में 220 केवी GSS लाइन निर्माण। डिडवाना, कुचामन में सीवरेज, झुंझुनू में सीवरेज जल प्रदाय परियोजना का कार्य। IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस सेंटर। भरतपुर में RBM चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल। जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ का शिलान्यास करने वाले हैं, तो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखातिब से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में ही मानगढ़ धाम का विकास हुआ है। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहां और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे, और मैं तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज्यादा होगी। नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था। उनके दौरे से पहले ये उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा। पीएम ने यहां पर आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल से ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर इस मांग को उठाकर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपलों की ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और जहां पीसीसी चीफ तबादले की सियासी प्रतिशोध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। कि डोटासरा जी के समय रिश्वत लेके ट्रांसफर होते थे, हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, ये कांग्रेस पे चलन रहा है। ये सीधा हमला है उस सियासतदानों पर जो प्राचार्यों के ट्रांसफर को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जाति और क्षेत्र से जोड़कर देखते दिखा रहे हैं। राजस्थान में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग में 4,527 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए गए, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मीद के मुताबिक सूची पर विरोध जताया। मेरे लक्ष्मणगढ़ से 2019 के बाद में पोस्टेड तमाम प्रिंसिपलों को कि ये सारे के सारे डोटासरा के लगाए हुए हैं, इसलिए डोटासरा के हैं। राजनीतिक व्यवस्था से उनको बाड़मेर, जालोर, सिरोही ऐसी जगह पर और वहां से
प्रताड़ित करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से वहां के विधायक या जनप्रतिनिधियों ने जो कहा उसको यहां पर लगा दिया। दोनों जगह काम नहीं होगा। वैसे तो मदन दिलावर ने मंगलवार को ही डोटासरा के आरोपों का जवाब दे दिया था, लेकिन जिस लहजे में दिलावर अपने विरोधियों को जवाब देते हैं ये वो शैली नहीं थी। इसीलिए बुधवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपने चिर परिचित अंदाज में पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। दिलावर ने दावा किया कि खुद शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने डोटासरा की मौजूदगी में पैसों के बदले तबादलों की बात कही थी। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के सामने जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक यानी सम्मानित शिक्षक बैठे हुए थे, तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ, पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। मदन दिलावर के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने मदन दिलावर के रिश्वत के बदले ट्रांसफर के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। शिक्षकों के सम्मान में भी कटौती की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक नहीं है और पुस्तक मांगने के लिए शिक्षकों का एपीओ किया जाता है, ऐसे शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल तथ्यहीन बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, निंदनीय है। केवल और केवल अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीकर कांग्रेस का भेद्य किला बनकर उभरा है। पिछले एक साल से यहाँ के जनप्रतिनिधि कांग्रेस राज में लगे प्रधानाचार्यों के तबादलों की मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसे मौजूदा सरकार ने पूरा किया। इसीलिए सीकर के सरकारी स्कूलों की सियासी सर्जरी कांग्रेस को आग बबूला कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच खैरथल से बड़ी खबर है। फाइनेंस कंपनी एजेंट के घर पर तोड़फोड़ हुई है। एजेंट और उसके भाई के घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। तो कई बाइकों को भी आग के हवाले किया गया। खैरथल सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। फाइनेंस कंपनी के लोगों ने इकट्ठा किया था पैसा और पैसे को लेकर कंपनी मालिक फरार हो गया था, जिसके बाद अब ये नाराजगी जाहिर की गई है। आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर जो पुलिस बल है वो भी पहुंचा है, लेकिन कई बाइकों को आग के हवाले किया गया है। तो तस्वीर आई है। फाइनेंस कंपनी एजेंट के घर पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। खैरथल की ये तस्वीर सामने आई है। एजेंट और उसके भाई के घर में तोड़फोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। खैरथल से ये बड़ी खबर आपको बताना, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया था। एजेंट और उसके भाई के घर में अब तोड़फोड़ की गई है। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ भी की गई और साथ ही साथ कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल वहां पर जो हालात हैं उनका जायजा भी लिया जा रहा है। और अब भीलवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। समग्र शिक्षा विभाग में एसीबी ने कार्रवाई की है। तो एईएन राजकुमार मुंड्रा और जेईएन भारत भूषण गिरफ्तार हुए हैं। 50,000 की रिश्वत के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। राजकुमार मुंदड़ा के घर पर एसीबी की टीम पहुंची है। एसीबी की टीम ने घर में सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो राजसमंद एसीबी टीम ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो राजकुमार मुंदड़ा के घर पहुंची है एसीबी की टीम और इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 50,000 की रिश्वत के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। समग्र शिक्षा विभाग में एसीबी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। भीलवाड़ा में एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला। एईएन राजकुमार मुंड्रा और जेईएन भारत भूषण गिरफ्तार हो गए। 50,000 की रिश्वत के आरोप में दोनों की अब गिरफ्तारी हुई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां राजसमंद एसीबी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। एईएन राजकुमार मुंड्रा और जेईएन भारत भूषण को गिरफ्तार किया गया है।
रिश्वत के खेल का पर्दाफाश, भीलवाड़ा से जयपुर तक बवाल, करप्शन पर एसीबी का डबल वार, इंजीनियर और पुलिस दोनों गिरफ्तार। सूबे में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी है। 2 जिलों में बड़ा एक्शन हुआ। सबसे पहले चलते हैं भीलवाड़ा, जहां समग्र शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एएन राजकुमार मुंदड़ा और जेएन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह रिश्वत किसी टेंडर को पास कराने या भुगतान के एवज में मांगी गई थी। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को दिनांक 16 तारीख को एक शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा जो समग्र शिक्षा अभियान समसा के तहत जो स्कूलों में जो निर्माण कार्य करवाया गया था, उसके करीबन 20 लाख रुपए के जो बिल है, वो बिल मैंने समसा कार्यालय में श्री राजकुमार मुंदड़ा सहायक अभियंता है, उसको दे रखे हैं, लेकिन वो बिल पास करने के एवज में 40,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहा है। दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई जयपुर ग्रामीण के कानोता थाने में, जहां एसीबी की टीम ने थाने में दबिश देकर एएसआई बने सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई मुकदमे में मदद के एवज में रिश्वत मांग रहा था। जैसे ही रुपए हाथ में लिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने इसे दबोच लिया। कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र चौधरी ने किया। भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक ये डबल कार्रवाई साफ संदेश देती है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इंजीनियर हो या पुलिस अधिकारी। एसीबी की नजर हर उस अफसर पर है जो जनता के हक का सौदा करता है। विभागीय स्तर पर आगे की जांच जारी है और दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये था एसीबी का डबल एक्शन। एसीबी की इन ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सरकारी दफ्तरों में मची हलचल को और बढ़ा दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी अब किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के खींचतान जारी है, लेकिन इस बीच एसओजी की कार्रवाई भी जारी है। अब इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 3 प्रोबेशनर उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया और इस मामले में अब तक एसओजी 130 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्शन। एसओजी के हत्थे चढ़े 3 प्रोबेशनर उप निरीक्षक, सॉफ्ट पेपर के जरिए परीक्षा पास करने का आरोप। परमेश, मनोहर सिंह और मनोहर लाल अब एसओजी की गिरफ्त में हैं। तीनों प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामला भले ही कोर्ट में हो, लेकिन एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 130 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 59 उप निरीक्षक शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एसओजी ने 3 और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक, कोटा और जालोर में पोस्टेड इन तीनों अधिकारियों को पुलिस ने इस आधार पर गिरफ्तार किया है कि जो जांच हुई है उसमें स्पेशल तौर पर ये माना गया है कि इन्होंने जो परीक्षा के सोल्ड पेपर लिए थे और सोल्ड पेपर को पढ़ने के बाद में परीक्षा में सफल हुए थे। जांच में सामने आया है कि परमेश चौधरी, मनोहर सिंह और मनोहर लाल ने परीक्षा से पहले पेपर माफिया से खरीदे सॉल्व पेपर से ही परीक्षा पास की थी। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिले तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल एसओजी ने जो गिरफ्तारी की है उससे एक बड़ा सवाल हो गया है कि जिस तरह से यहाँ पर हेडक्वार्टर में लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं और दूसरी तरफ राजस्थान में इस मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो सबकी नज़र इस पर है। अब तक कुल 130 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 59 जो है इसमें सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी संलिप्तता पेपर लीक के अंदर मानी गई है। एसओजी की माने तो सॉल्व पेपर से परीक्षा देने के बाद आरोपियों ने अच्छी मेरिट हासिल की। 26 साल के परमेश चौधरी ने
180वीं रैंक हासिल की और वो फिलहाल टोंक पुलिस लाइन में तैनात था। 25 साल के मनोहर सिंह ने 38वीं रैंक हासिल की, जिसकी वर्तमान में तैनाती पुलिस लाइन कोटा शहर में थी। वहीं 26 साल के मनोहर लाल ने सॉल्व पेपर से परीक्षा देकर 171वीं रैंक हासिल की और फिलहाल पुलिस लाइन सिरोही में तैनाती थी। 2021 में हुई इस भर्ती परीक्षा पर शुरुआत से ही धांधली के आरोप लगते रहे हैं। अब लगातार हो रही गिरफ्तारियों ने न केवल परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी झटका दिया है। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो पूछताछ के बाद में जो गिरफ्तारियां हैं और लोगों की संलिप्तता है वो बारीकी से सामने आ रही है। कहीं भी कोई गलती ना हो, इसलिए वक्त लेकर के एसओजी आराम से कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में इन 3 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद में उनसे होने वाली पूछताछ के आधार पर और कितने लोग एसओजी की रडार पर आते हैं। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है तो वहां से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएपी खाद के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भुसावर इलाके के गांव माइदपुर में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो मंदिर में रखे मिले हैं डीएपी खाद के 225 कट्टे, करीब 3 लाख रुपए की जब्त की गई है डीएपी खाद। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो भरतपुर भुसावर का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां करीब 3 लाख रुपए की डीएपी खाद को जब्त किया गया है। तो डीएपी खाद के अवैध भंडारण का ये पूरा मामला है, जिसमें आज लोगों से पूछताछ भी करेगी पुलिस। निठार और माइदपुर में डीएपी की जो अवैध भंडारण कर रखा था उसका आज जब्ती की गई है। और ये जब्ती की जो कार्रवाई की गई है, गांव माइदपुर में एक मंदिर के अंदर ये कट्टे रखे थे 225 बैग, जिनका कोई मालिक नहीं बना है, तो उनको जब्त कर लिया गया है। जब्त करने के बाद में पास में ही गांव निठार में 3 दुकान जिसमें कुछ खाद होने की आशंका जताई गई है ग्रामीणों के द्वारा, तो उनको भी सील कर दिया गया है। और जालोर में विवाहिता को बहला फुसला करके भगाने के आरोप को लेकर के युवती के परिजन पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। युवती के परिजनों और शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि जिहादी मानसिकता के एक युवक ने डिलीवरी मैन बनकर अपना नाम और जाति छुपाते हुए विवाहिता से दोस्ती बढ़ाई और उसे भगा कर ले गया। इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश अपार। हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार। पूरे आश्वासन से नहीं चलेगा काम। गुनहगार का हो पुख्ता इंतजाम। रोटी बेटी का मसला लोगों को अंदर तक आक्रोशित कर जाता है। इतनी की आर पार की लड़ाई के लिए लोग सड़कों पर आ धमकते हैं। तस्वीरें जालोर जहां लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। एसपी ऑफिस के बाहर सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। विवाहिता की बरामदगी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। पूरा लोगों में आक्रोश था और एसपी ऑफिस के बाद बड़ी लोगों ने थोड़ा हंगामा किया, नारे लगाए और उस कारण दबाव भी बना। और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि लव जिहाद का मुकदमा भवरू खां के ऊपर दर्ज किया जाएगा और प्लस 2 टीमें गठित कर बॉम्बे और अन्य जगहों पे छापेमारी। धर्म बदल करके एक विवाहिता को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसको भगा कर ले गया। उसके जो परिजन हैं वो पिछले 7 दिन से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जालोर में धरना कर रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इस मामले को लेकर के पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस इसमें कोई सहयोग नहीं कर पा रही है। लेकिन वहीं युवती के परिजनों ने बताया है कि जिस प्रकार युवक ने डिलीवरी बॉय बन करके युवती को फंसाया, अपना जो वास्तविक जो रूप और नाम और जो धर्म था वो छुपाया और उसमें बरगला करके उस युवती को भगा करके ले गया। और क्षेत्र में विवाहिता हिंदू के साथ हुई लव जिहाद की घटना को लेकर शिवसेना का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आरोप है कि विवाहिता हिंदू से दूसरे समुदाय के युवक ने दोस्ती गांठी, डिलीवरी मैन बनकर उसके घर आना जाना शुरू किया, खुद को राजपूत बता करके विवाहिता को सब्जबाग दिखाए, झांसे में लेकर विवाहिता को भगा ले गया युवक। विवाहिता की बरामदगी के लिए 7 दिनों से कलेक्ट्रेट पर
धरने पर बैठे हैं परिजन। 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि जब वो बच्चा एक ऑनलाइन का व्यापार करता था और जो डिलीवरी का काम करता था, तो प्रथम जब वो पहली बार उस बच्ची के टच में आया तो उसने अपनी जाति राजपूत बताई। राजपूत में भाटी जाति बताकर उसने संपर्क किया। तो जाति छुपाकर प्रेम करना ये लव जिहाद की परिभाषा में आती है और उसी के हिसाब से हमने आज लव जिहाद का मुकदमा दर्ज करने का एसपी साहब को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस से जल्द लड़की की बरामदगी और आबरू खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नतीजे नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। युवती का एक वीडियो भी जो है वो सामने आया है, जिसमें अपनी मर्जी से जाने की बात जो वो कह रही है। हालांकि पुलिस एवं उसके परिजनों ने बताया है कि उस वीडियो का अनुसंधान किया जा रहा है, उसके बाद में ये तय कर पाएंगे कि उस वीडियो में वो बिना प्रभावित हुए लड़की किस प्रकार से अपना वक्तव्य दे रही है। वहीं प्रतिदिन जो है पिछले 7 दिनों से शिवसेना एवं युवती के परिजनों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के न्याय की गुहार लगाई जा रही है। न्यूज 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।